हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड वाले चैप्टर का, चाहे वो आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन के आंसर को मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। अगर आप लोग इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो फ्री में मिलेगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं कहीं पर भी बता दूंगा कि आपको पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, एक भी रुपया नहीं लगेगा और उसको आप जल्दी से जल्द डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक अच्छा और बेहतरीन नोट्स हो और किसी भी का नोट्स हो उसको भी मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। आइए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है कि क्वेश्चन पहला है कि व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई। मतलब कहने का तात्पर्य क्या, व्हाट मीन्स क्या, आर माने हो। तो देखिए इसका कहने का मतलब ये कि बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई। मतलब व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर, मतलब बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई, एंड व्हाई और क्यों की गई। पहला क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया कि व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एनी व्हाई, मतलब जो बारिश की बूंदें थी उसकी तुलना किससे और क्यों की गई थी। तो यहाँ पर लिखा द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, जो बारिश की बूंदों की तुलना है वो किससे की गई थी, नए सिक्कों से, बिकॉज ऑफ बिग साइज। जो था जो बारिश की बूंदें थी वो किस थी, बड़ी साइज में थी। बिग माने बड़ा, साइज में जो था उसका साइज क्या था, बड़ा था। आपने क्या समझा कि द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, मतलब जो बारिश की बूंदें थी वो किससे, नए सिक्कों से तुलना की गई थी। क्यों की गई थी, क्योंकि वो बड़ा साइज था। ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। फिर बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। क्या लिखा है कि व्हाट प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों, अच्छी फसल की क्या सच्चाई थी। मतलब जो अच्छी फसल थी उसकी क्या सच्चाई थी। तो द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। मतलब वो क्या कहता था, जो उसकी फसल है, जो उसकी कॉर्न है, फसल है, डॉटेड विथ फ्लावर्स, फ्लावर के साथ जो ऊपर फसल पहाड़ों पर थी नहीं, उसके फ्लावर्स जैसे क्या थे, जो जिस प्रकार फूलें नहीं होती है उसी प्रकार क्या थे उसके जो उसके जो फसल थे उसी प्रकार फूलों की तरह थे। दैट ऑलवेज, हमेशा, प्रॉमिस मतलब जो गुड हार्वेस्ट, मतलब वो अच्छे फसल की हमेशा क्या करता था, प्रॉमिस करता था कि इस बार मेरी अच्छी फसल होगी, इस बार मेरी क्या होगी, अच्छी फसल होगी। उसकी कैसी, फूलों के समान जो ऊपर थी वो क्या, ऊपर जो क्या था, एलिस्ट्रा, मतलब ऊपर जो पहाड़ थी उसी पे तो अपना फसल उगाया था, वही चीजें लिखी हुई। व्हाट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए, अच्छी फसल की क्या सच्चाई थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर आपका, देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा है कि व्हाई डिड लेंचो प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। क्या लिखा प्यारे बच्चों, हाउ डिड लेंचो प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। वर्षा के विषय में लेंचो की भविष्यवाणी सच कैसे हुई। प्रोडक्शन रेन कम ट्रू, मतलब जो वर्षा होने वाली थी, वर्षा हुई नहीं थी तो उसकी फसल खराब हो गई थी। तो लेंचो को पहले ये अनुमान हो गया था कि आज लगता है बारिश होगी और मेरी पूरी फसल खराब हो जाएगी। तो लेंचो की जो भविष्यवाणी थी, लेंचो की क्या थी, कम ट्रू मीन्स प्रोडक्शन भविष्यवाणी, अबाउट मीन्स बारे में, रेन माने वर्षा, कम ट्रू माने जो आने वाली बारिश है। तो आने वाली बारिश के बारे में उसकी जो भविष्यवाणी है कैसे सत्य हुई। तो लेंचो प्रोडक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, मतलब जो भविष्यवाणी थी, जो मतलब बारिश की जो भविष्यवाणी थी, लेंचो की जो बारिश के बारे में भविष्यवाणी थी वो सही हुई। व्हेन मतलब जब, बिग ड्रॉप मतलब जो बड़ी बूंदें थी, ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, मतलब बिगेन इसके होता है बह रही थी, जो बारिश की बूंदें गिरती नहीं ऊपर से तो ऐसा लगता है बह रही थी। तो उसी प्रकार क्या हुई, जब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें क्या हुई, गिरने लगी, तो वहीं पर लेंचो की भविष्यवाणी क्या हुई, सत्य हो गई कि लेंचो प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, मतलब जो लेंचो की भविष्यवाणी थी, बारिश की बूंदों के बारे में भविष्यवाणी थी, व्हेन माने जब, सिद्ध हुई जब, सत्य हुई जब, बिग ड्रॉप्स यानी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। चौथा क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि व्हाई वाज द लेंचो शुड फिल्ड विद सोरो। देखिए लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई। तो आपको ऐसा अनुमान लग गया होगा कि लेंचो की फसल नुकसान होने के कारण उसकी क्या हुई थी, आत्मा दुख से भर गई थी। यहाँ पर उसका आंसर देखिएगा कि लेंचो सोरो फिल्ड विथ सोरो बिकॉज मतलब लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। इज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरह उसकी जो फसल थी वो क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी पूरी तरह, कुछ बचा ही नहीं था उसमें। जो सारी फसलें थी वो सारी क्या हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसीलिए जो था लेंचो का आत्मा क्या था, दुखी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपका है कि व्हाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट।
क्या लिखा प्यारे बच्चों कि व्हाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, परिवार वास्तव में दुखी क्यों नहीं था। तो देखिए परिवार वास्तव में दुखी इसलिए नहीं था, जो बच्चे हिंदी कहानी पढ़े होंगे, दुखी इसलिए नहीं था क्योंकि उसको ईश्वर के प्रति भरोसा था, ईश्वर के प्रति विश्वास था कि वो कहीं ना कहीं मेरा जो है भरपाई एक प्रकार से कर सकते हैं, कर देंगे। तो देखिए द फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट, मतलब रियली में जो था उसका फैमिली अपसेट नहीं था, वास्तव में उसका जो फैमिली था वो क्या था, दुखी नहीं था। बिकॉम क्यों, दे से बिलीव दैट नो वन डाइज फ्रॉम हंगर, मतलब जो ईश्वर होता है वो किसी को भूखे नहीं मारता है, मतलब उसको विश्वास था, लेंचो को विश्वास था कि भले ही मेरी फसल खराब हो गई है लेकिन मुझे वास्तव में विश्वास है कि जो ईश्वर होता है किसी को भूखे नहीं सोने देता है। वही चीज़ें क्या थी, उसको दुखी नहीं कर रही थी। 8वें नंबर का प्रश्न है कि हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड, लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई। तो लेंचो वाज हेल्प्ड, लेंचो की जो सहायता बाय कलेक्टिंग मनी, मतलब पैसों की इकट्ठा, मतलब कलेक्टिंग मनी के द्वारा लेंचो की सहायता की गई फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयर्स थे, एंड सम पोस्ट मास्टर फ्रेंड, और जो पोस्ट मास्टर के फ्रेंड्स थे। मतलब लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई, तो लेंचो ने जहाँ पर अपना पत्र जमा किया था वहाँ के जो पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयर्स थे और उसके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने उनकी सहायता की। 7वें नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पहले पत्र जो भगवान को लिखा था का जवाब क्यों दिया। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि लेंचो ने जो भगवान को पत्र लिखा था वो एम्प्लॉयर्स लोगों ने, पोस्ट ऑफिस के लोगों ने, पोस्ट मास्टर ने लेंचो को रिप्लाई क्यों दिया। तो द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू द फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, पर जो मतलब ईश्वर को पत्र लिखा गया था उस पत्र का रिप्लाई पोस्ट मास्टर ने पहले लेटर का रिप्लाई इसलिए दिया बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू ब्रेक द फेथफुल, मतलब वो जो किसान था बहुत गरीब था, बहुत मतलब है था उसकी दुखी, वो दुखी था, इसी को सोचकर सारी चीजें क्या की गई कि उसकी सहायता की गई, उसके फर्स्ट लेटर का रिप्लाई दिया गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। 7वें नंबर का प्रश्न आप तक क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे आपका क्वेश्चन है कि व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। क्या लिखा है प्यारे बच्चों कि व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो को जब पत्र मिला तो क्रोधित क्यों था। मतलब लेंचो को, मतलब जब पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उसके पत्र का रिप्लाई दिया, तो लेंचो जब पत्र पाया तो दुखी क्यों था, उसकी आत्मा दुखी क्यों थी। तो लेंचो वाज एंग्री बिकॉज, लेंचो दुखी था क्योंकि व्हेन मतलब जब ही ओपन द लेटर, जब वो पत्र को ओपन किया, पीटीओ यानी पोस्ट ऑफिस के, पीटीओ में होता शायद पोस्ट ऑफिस, ही डिड नॉट, मतलब पीटीओ में होता पेमेंट, मतलब जो देखिए आप कहीं सामान लेने जाते नहीं तो उस पर आप लिख देते पीटीओ, वही चीज़ है। ही डिड नॉट रिसीव फुल अमाउंट ऑफ मनी, मतलब जो था कि लेंचो ने 100 रुपये की मांग की थी लेकिन वहाँ पर शायद 70 पैसे उसने पोस्ट ऑफिस के लोगों ने दिया था, तो उसी के लिए वो क्या था, लेंचो दुखी था कि हमने जितना रुपया लिखा वह क्यों नहीं मिला, लगता है मिला था, पोस्ट ऑफिस वालों ने क्या किया, निकाल लिया, इसीलिए वो क्या था, दुखी था। अगला प्रश्न है कि डिड यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्या बच्चों कि डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्यों आपके अनुसार पोस्ट ऑफिस में कार्यरत में जो था कर्मचारी कार्य करने वाले लोग कुटिल लोगों का समूह था। तो नो, क्या था, तो डू यू, क्या आपको लगता है, क्या आपके अनुसार पोस्ट ऑफिस में जो कर्मचारी लोग कुटिल लोगों का समूह था। भाई वो कुटिल लोगों का समूह कैसे था, उन्होंने तो लेंचो की मदद की थी ना, तो कुटिल कैसे हुआ। नो, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर नॉट बंच ऑफ क्रूक्स, जो मतलब जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे वो तो बहुत अच्छे व्यक्ति थे ना, कुटिल नहीं थे, क्योंकि कुटिल इसलिए नहीं थे क्योंकि वो ईमानदार थे और उस एक प्रकार की लेंचो की सहायता भी की। तो कुटिल कैसे हो, तो डू यहाँ पर लिखा तो आप नो लिख देंगे, द पोस्ट ऑफिस यहाँ से उतार देंगे इसे। अगला क्वेश्चन आपका है कि वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम हिम विथ मनी इन इट। क्या लिखा है प्यारे बच्चों कि व्हाई वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, क्यों लेंचो पत्र और पैसे पाकर आश्चर्यचकित था, क्यों जब लेंचो पत्र और पैसा पाया तो आश्चर्यचकित क्यों था। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज हिट टू फील्ड, मतलब लेंचो जो था सरप्राइज नहीं था, क्यों आई हिट टू फील्ड अ लेटर फ्रॉम हिम विथ मनी के साथ जो पैसा आया था खेतों के लिए, वह खुश नहीं था इन द बिकॉज ही हैड फैथ, एक प्रकार का वो पूरी तरह इसके से जो उसका पैसा नहीं था, उसको ऐसा लग रहा था कि उन लोगों पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज जो थे कुटिल थे, उन्होंने हमारा पैसा निकाल लिया है। इसीलिए क्या था कि जो लेंचो था
पत्र और पैसे पाकर क्या हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। और एक प्रकार से ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब जो पत्र पाकर आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि वो ऐसा उसको नहीं लगता था शायद कि भगवान ने हमें हमारे लिए पैसा भेजा होगा, लेकिन जब पत्र को खोला तो पूरे पैसे नहीं थे, इसीलिए वो आश्चर्यचकित हो गया। आगे बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या देखिए अब आगे आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या आता है बच्चों, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज लेंचो प्राइड एंड पोजीशंस, यानी लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था। लेंचो का गर्व और अधिकार क्या, तो व्हाट वाज लेंचो प्राइड एंड पोजीशन। तो लेंचो फील्ड्स एंड हिज गुड हार्वेस्ट, मतलब लेंचो का जो फसल था, खेत था, एंड हिज गुड हार्वेस्ट, उसका जो अच्छी फसल थी, वाज हिज प्राइड बीइंग विद फैमिली एंड वाचिंग हिज फील्ड्स फ्रॉम हिज हाउस वाज आल्सो हिज प्राइड, हिज पोजीशंस वाज टू गेट गुड यील्ड फ्रॉम हिज कोर। सुनिया गया अच्छे से। अगला क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों देखते हैं, दूसरा है आपका कि बंग आउट लेंचो इमेशंस फैथिन क्या है, गुड। तो देखिए लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को व्यक्त करे, मतलब लेंचो का प्रति यहाँ ब्रिंग रहेगा BRING, क्या रहेगा BRING रहेगा, ब्रिंज आउट रहेगा, क्या रहेगा, ब्रिंज आउट रहेगा। देखिए क्या बोला है कि लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को व्यक्त है, मतलब लेंचो को अब ईश्वर के प्रति कितना विश्वास था उसको हमें व्यक्त करना। तो लेंचो फेथ वाज अनवावरिंग लाइक अ माउंटेन, हिज फेथ वाज so strong that he thought he will ask from God one can say his faith was like an innocent child who does not want to listen on from his parents। फिर से सुन लीजिए कि लेंचो faith was unwavering like a mountain, his faith was so strong that he thought he will ask from God one can say his faith was like an innocent child how does not want to listen on from his parents। तीसरा क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों है कि हाउ डिड द हेलस्टोन्स इफेक्ट लेंचो फील्ड, व्हाट वाज लेंचो ओनली होप। ठीक, तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें बोला है कि ओलो ने किस प्रकार लेंचो के खेतों को नष्ट किया। इसमें दो क्वेश्चन है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा था कि ओलो ने किस प्रकार लेंचो के खेतों को नष्ट किया, लेंचो की आखिरी उम्मीद क्या थी। तो देखिए बड़े बड़े बूंदे गिरने लगी थी, इसलिए उसकी फसलें क्या थी, नुकसान हो गई थी। आखिरी उम्मीद कौन था, ईश्वर थे। तो लेंचो फील्ड वाज इफेक्टेड इन रिजल्ट ऑफ हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स गिरने के बाद में जो लेंचो के जो खेतों का रिजल्ट आया था, हिज फील्ड उसके खेतों का रिजल्ट, उसके खेत वाज विथ दैट वर वाज नो सिंगल लीफ रिमेंड वन प्लांट्स लेंचो, मतलब देखिए जब हेलस्टोन गिरे थे तो उसकी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी, बचे थे क्या थे, वही छोटे छोटे पतले पतले से डंडे बचे थे। समझ आ गया अच्छे से। ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड। अगला प्रश्न आता है मेरा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 कि व्हाई डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर्स हेल्प लेंचो, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प। इसका मतलब हुआ बच्चों पोस्ट ऑफिस के कार्य करने वालों लोगों ने लेंचो की सहायता किस प्रकार की, उसकी उम्मीद के प्रति लेंचो ने क्या प्रतिक्रिया दी। वही चीजें देखिए आप लोगों को हमने क्या बताया, शॉर्ट क्वेश्चन में बता दिया, उसी चीजों को आपको लॉन्ग क्वेश्चन में जोड़कर बता देना है कि ऑफिस एम्प्लॉयर हेल्प लेंचो विथ दियर फुल पोटेंशियल, द कलेक्टेड मनी फ्रॉम द सैलरी, पोस्टमास्टर आस्क्ड मनी from his friends, also Lencho reacted heavily to their help by writing them as bunch of crooks because he did not know the help his। देखिए क्या पूछा, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पूछा पोस्ट ऑफिस के कार्य में। तो देखिए पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयर्स थे सभी लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा किया, उसके जो फ्रेंड्स थे तो उन्होंने इकट्ठा किया और लेंचो को क्या किया, भेज दिया पैसा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि उनकी मदद के लिए लेंचो ने प्रतिक्रिया दी थी। उनकी उम्मीद मतलब देखिए जब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयर्स ने उनकी मदद की थी तो लेंचो ने क्या सोचा था, बहुत क्रोधित नहीं हुआ था कि हमने 100 पैसों मांगा था। जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयर्स है बहुत ही घमंडी है, बहुत ही क्रूर के लोग हैं, ठीक, क्या कपटी लोग बोलते हैं जिसे कुटिल बोलते हैं, वो हैं, उन्होंने हमारा पैसा निकाल लिया। इसी के लेंचो ने ही प्रतिक्रिया दी थी, इसी के यही चीज़ें बारे में सोचा था। तो देखिए ये आज का लेक्चर रहा, मतलब आपको आज के इस वीडियो में क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।